बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पुणे में सर। मैंने कल पुणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि ये ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के, कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरोपी को आज बेल मिल गई पुलिस मामले में, उसके बारे में भी हम देख रहे। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पुणे में सर। मैंने कल पुणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि ये ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के, कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरोपी को आज बेल मिल गई पुलिस मामले में, उसके बारे में भी हम देख रहे। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पुणे में सर। मैंने कल पुणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि ये ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के, कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे
बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरोपी को आज बेल मिल गई पुलिस मामले में, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पुलिस में, सर मैंने कल पुणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि ये ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरोपी को आज बेल मिल गई पुलिस मामले में, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पुलिस में, सर मैंने कल पुणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि ये ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरोपी को आज बेल मिल गई पुलिस मामले में, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी।